गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम जो बात कर रहे हैं आज क्लास में दैट इज दी मशीन टूल्स। जो हमारे रिमेनिंग मशीन टूल्स बचे हुए हैं, मशीन टूल्स मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फर्स्ट क्लास में हमने समझा था कि मशीन टूल्स क्या होते हैं, जो कि नॉन पोर्टेबल, पावर ऑपरेटेड, हाईली वैल्यूड एंड साथ ही उसमें टूल लगा हुआ, कटिंग टूल लगा हुआ। ठीक, तो ये चार कंडीशंस थी मशीन टूल होने की। तो हमने अगर मशीन टूल में देखा तो पहले तो हमने लेथ के बारे में समझा, ठीक है। लेथ के बाद में क्या चीज है, लेथ के बाद में क्या आ गई हमारे ड्रिलिंग। तो ड्रिलिंग मशीन, ठीक है, ड्रिलिंग ऑपरेशन क्या लेथ पर हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। तो लेथ पर एक तो ड्रिलिंग ऑपरेशन हो गया, दूसरा अपनी ड्रिलिंग मशीन पर ही ड्रिलिंग ऑपरेशन होना, ठीक है। तो वो सारी चीजें। तो ड्रिलिंग बेसिकली क्या है, उसमें डायरेक्शन कौन सी होती है, ड्रिलिंग है क्या, आप चाहे तो इस चीज से देख सकते हो। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, टूल को सिर्फ और सिर्फ यहाँ टूल को सिर्फ और सिर्फ एक मोशन दिया जा रहा है। अगर मान लीजिए वर्कपीस स्टेशनरी है तो क्या टूल को एक मोशन दिया जा रहा है, दो, ठीक है। अभी तक जनरली आपने टूल को एक ही मोशन दिया था, दूसरा मोशन हमारे वर्कपीस को मिल रहा था, ठीक है, जो भी हमारा या तो वर्कपीस इस तरह से जा रहा था, ठीक है। यहाँ क्या है कि वर्कपीस अगर स्टेशनरी है, देखो सिंपल सी बात है, टर्निंग आप ऐसे कर सकते हो क्या कि टूल को ऐसे भी घुमा दे, कभी नहीं कर सकते। वर्कपीस को आपको घुमाना पड़ेगा, टूल को फीड देना पड़ेगा, है कि नहीं। ऐसे तो नहीं है ना कि वर्क टूल को घुमा रहे हो, वर्कपीस को लेके जा रहे हो, ऐसे नहीं होता है कि नहीं। तो ये चीज नहीं, ड्रिलिंग में क्या होगा, ड्रिलिंग में जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा कि हम या तो वर्कपीस को घुमा दे, तो टूल को हम सिर्फ और सिर्फ इंटरनल आगे की तरफ जो फीड है वो देते हैं, या फिर जो सिंपल वाला तरीका होता है कि वर्कपीस हमारे स्टेशनरी है, आपने क्या किया, ड्रिल टूल को घुमाया, ये क्या हो गया, रोटेशन, रोटेटरी मोशन, ठीक है। जैसे हमने क्या बोल दिया, यहाँ से क्या बन गया है, जनरेट्रिक्स। जनरेट्रिक्स क्या नाम होता है, जनरेट्रिक्स क्या होता है, जनरेट्रिक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स, ये क्या होते हैं, कुछ पता है इसके बारे में, पहली बार सुना। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, जिस डायरेक्शन में हम अपनी प्रोफाइल बना रहे हो, डायरेक्शन में। जबकि जनरेट्रिक्स क्या होता है, जो प्रोफाइल बन रही है उसका रूप कैसा है, समझ रहे हो। ये है जनरेटिक। जनरेटिक में जो जनरेट कर रहा है, जनरेट क्या कर रहा है, अगर एक सिलेंडर है, आपसे कहूं कि सिलेंडर बनाओ, तो सिलेंडर में जनरेट्रिक्स कौन सी है, सर्कुलर। इस सर्कुलर को अगर आप ऐसे लेके चले जाओ तो एक सिलेंडर का फॉर्म देगा या नहीं देगा, सोचो, देगा। बस यही होता है जनरेट्रिक्स, जिसकी फॉर्म में डायरेक्ट्रिक्स, जिस डायरेक्शन में आप बता रहे हैं। तो यहाँ पर जनरेट्रिक्स क्या है, आपको क्या चाहिए था ड्रिलिंग में, क्या ड्रिलिंग में ये चीज चाहिए, मतलब आगे की तरफ लेके जाना जरूरी है नहीं, आपके लिए होल मेन है, कीवर्ड क्या है यहाँ, तो होल क्या है मेरे जनरेट्रिक्स, ठीक है। मुझे ऐसा बनाना है, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा कि जितना बड़ा होल है वो हमारा थ्रो हो सकता है, वो हमारा ब्लाइंड हो सकता है। थ्रो होल का मतलब क्या होता है, आर पार, ब्लाइंड का होता है रुक गया, ठीक है, मतलब कहीं जाके हमने उसे रोक दिया, ठीक। तो वो डिपेंड करता है ड्रिलर किस तरह का चाहिए आपको, ठीक है। ड्रिलिंग मशीन आपको यहाँ दिख रही है, ठीक। तो ये है मेरा ड्रिल का ऑपरेशन, ठीक है। ड्रिल का ऑपरेशन थोड़ा सा माइंड में चलता है। ड्रिल टूल से ड्रिल, देखो अभी ड्रिल है, उस ड्रिल जो हमने ड्रिल किया, उस ड्रिल के बाद में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं उनकी कुछ सूचना। भाई 2D में ड्रिल हमारा ऐसे दिखा, देखो आपने क्या किया, ड्रिल को आपने इस तरह से ड्रिल कर दिया। ड्रिल क्या होता है, स्मॉल होल पहले ही याद रखना, हम इसे जनरली क्या होता है, स्मॉल होल होता है जनरल, ठीक है। उसके बाद जो हम बड़ा होल चाहिए होता है वो किससे मिलता है, वो मिलता है बोरिंग से, बोरिंग से, ठीक है। स्मॉल होल ड्रिलिंग से। ड्रिलिंग के बाद ये चीज याद रखना, जो प्रोसेस होता है, अगर हमें एक बड़ा सा होल चाहिए तो सबसे पहले उसमें क्या करना पड़ेगा, ड्रिल। डायरेक्टली नहीं कर सकते, पहले क्या करना पड़ेगा, ड्रिल। उसके बाद क्या करोगे, बोरिंग। बोरिंग क्या है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है जो घूमेगा, ठीक है। सरफेस फिनिश इसमें अच्छी होगी, इसमें अच्छी होगी, सरफेस फिनिश ड्रिलिंग में अच्छी होगी। ड्रिलिंग में कम से कम 2 एज तो है, एक ही नहीं है, 2 है, 2 है, तो क्या करनी होगी, सरफेस फिनिश अच्छी होगी, ना कि खराब होगी, ठीक है। फ्लूइड के थ्रू जो चिप है वो निकलती जा रही है, तो जो ड्रिल की सरफेस फिनिश है वो बोरिंग से अच्छी है। अब अगर बोरिंग से जो सरफेस फिनिश आपकी आ रही है उसको और अच्छा करना है तो क्या करते हो, जो बोर्ड आपने बनाया, बोर्ड मतलब जैसे कि हमारा सिलेंडर बनता है, कौन सा वाला सिलेंडर, कौन सा वाला सिलेंडर, पिस्टन सिलेंडर वाला। तो पिस्टन सिलेंडर वाला जो अंदर से है उसका क्या होना चाहिए, सरफेस स्मूथ होनी चाहिए। तो उसको बाद में हम क्या करेंगे, बोरिंग से आपने बोर्ड तो बना दिया उसमें, ठीक है। अब उसको क्या करोगे, उसको क्या करोगे, उसको करोगे यहाँ पर देन सरफेस फिनिशिंग, ठीक है। अब ये सरफेस फिनिशिंग यहाँ पर कौन सी होती है, यहाँ पर सरफेस फिनिशिंग
फिनिशिंग किससे हो रही है? दिस द प्रोसेस एज कॉल्ड एज रिमिंग। सरफेस फिनिशिंग करवाना है, बोरिंग करवाना काम नहीं है रिमिंग का। रिमिंग का क्या है, पहले से उसके पास एक उतना डिजायर्ड डायमेंशन का बोर्ड है, ठीक है, उसको हमने क्या किया है, सरफेस फिनिश किया। मतलब इसमें जो चिप निकलेगी बहुत ही पतली, बहुत ही छोटी-छोटी माइक्रोमीटर के हिसाब से, मतलब उसके क्या है फिनिशिंग प्रोसेस है। बोरिंग इज अ फिनिशिंग प्रोसेस, बोरिंग इज अ एनलार्जिंग प्रोसेस, ड्रिलिंग इज अ फिनिशिंग प्रोसेस नहीं, ड्रिलिंग इज अ क्रिएटिंग द होल। क्रिएटिंग द होल, और क्रिएट नहीं करेगा कभी भी। छोटी-छोटी मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूं, यहां पर माइंड करें, और कभी भी क्रिएट नहीं करेगा, और सिर्फ प्रोसेस क्या करेगा, क्या करेगा, एनलार्ज। तो वर्ड कौन सा हो गया यहां के लिए, एनलार्जिंग, ठीक है। रिमिंग क्या करेगा, कभी एनलार्ज करेगा नहीं, रिमिंग सिर्फ और सिर्फ उसको क्या करेगा, फिनिश्ड बनाएगा, ठीक है, फिनिश्ड बनाएगा। ड्रिलिंग क्या करेगा, क्रिएट दी हो। समझ आ रहा है, यहां से ड्रिलिंग से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्रिएट दी हो। अगर वो क्रिएट ही नहीं होगा तो और कहां से करोगे, समझ में आ गया, ठीक। तो यहां पर अब इसके जैसे शेप बन रही है, ड्रिल मल्टीपल्स डायमीटर, अलग अलग डायमीटर के, पहले आपने ये बना दिया, उसके बाद दूसरा ड्रिल किया, यहां तक फिर से तीसरा ड्रिल किया, तो वो अलग अलग डायमीटर। इसमें क्या है, हमारी हेड्स देखो अलग अलग हो रहे हैं। तो मल्टीपल ड्रिल, काउंटर सिंक एंड काउंटर बोर। काउंटर बोर कौन सा है, काउंटर सिंक एंड काउंटर बोर में क्या होता है, काउंटर बोर कौन सा होता है, ऐसे, ये है काउंटर बोर, इससे बड़ा काउंटर बोर, ये भी काउंटर बोर। काउंटर सिंक जब ये सरफेस आपको ऐसे दिखे, टेपर होती है, जब ये सरफेस आपको कैसे दिखे, टेपर होती है, ठीक है, तो वो काउंटर सिंक, ठीक है। ये क्या होगा, काउंटर सिंक, ये क्या होगा, काउंटर बोर। जब हम किसी चीज को ऐसा बड़ा कर रहे हैं विदाउट टेपर किए हुए, विदाउट टेपर, अगर आपने टेपर यहाँ नहीं दिया तो ये क्या होंगे मेरे, काउंटर बोर, जबकि काउंटर सिंक क्या होंगे, ऐसे टेपर्ड, ठीक है। काउंटर सिंक ड्रिल एंड चैम्फर। चैम्फर क्या होता है, तो बिल्कुल ऊपर, मैं एक चैम्फर की वीडियो में दिखाऊंगा क्या होता है, बिल्कुल जैसे बना हुआ है उसके ऊपर मैंने आपको वीडियो साथ दिखाई हुई है चैम्फर मशीनिंग के टाइम पर स्टार्टिंग, ठीक है। ऊपर से आपने क्या किया, देखो ये वाली चीज क्या है, ये सिंक नहीं है, सिंक में डिफरेंस है, चैम्फर में डिफरेंस है। सोचो जरा, सिंक में आपने क्या किया, काफी दूर तक किया, ठीक है। चैम्फर क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर से, जैसे कि ये यहाँ पर आपने मान लीजिए इस जगह इस चीज को ऐसे ना बना के छोटा सा टिल्ट कर दिया, तो वो क्या है, सिर्फ चैम्फरिंग देना, किसी चीज को चैम्फरिंग देना। चैम्फरिंग क्या होता है, ये चीज छोटी, ठीक है। फिलेट क्या होता है, चैम्फरिंग में पता है, फिलेट क्या होता है, फिलेट अगर मैं इसे एनलार्ज करूं तो कैसा दिखेगा आपको, देखने में ऐसा दिखेगा, कोने को ऐसे काटा जाता है तो उसे बोलते हैं चैम्फरिंग करना। और अगर कोने को इस तरह से काटा जाए, कैसे, ऐसे, तो ये वाला एनलार्ज करूं, ये चीज आपको ऐसे दिख रही होगी, ठीक है, तो ये कहलाता है छोटी छोटी चीजें हैं, प्लीज ध्यान रखना है ना। और ये हो गया चैम्फर, ठीक, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, ये क्या हो गया यहाँ पर, ड्रिल, काउंटर सिंक दिख रहा है एंड काउंटर बोर, दोनों चीजें मिक्स हो गई। काउंटर सिंक भी है, काउंटर बोर है, डाया बढ़ गया है तो काउंटर बोरिंग है, और ये जब टेपर्ड हो रहा है तो काउंटर सिंकिंग है, ठीक है। अब इस फिगर में आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन लेनी नहीं है, जो मैं दो चीजें बोल रहा हूँ सिर्फ पढ़ना। फ्लूइड आपको समझ में आता है, फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड जगह होती है जो कि चिप को रिमूव करने के लिए दी जाती है, नहीं तो चिप वहीं फंस जाएगी, तो इसलिए आपको एक स्पेस देना पड़ता है जिसे हम फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड हमारे स्टार्ट्स होंगे ना, एक तरह से नंबर ऑफ स्टार्ट्स है ना, जनरली कितने होंगे ड्रिल के अंदर, दो नंबर ऑफ स्टार्ट, दो फ्लूइड होंगे, ठीक है। कैसे कैसे होंगे, 180 डिग्री के हिसाब से, मतलब डायमीटर के दोनों साइड में, ठीक है, कटिंग एज के हिसाब से वो दोनों उस तरह से आ रहे हैं। अब क्या है, यहाँ इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि ये मेरे पास एक ड्रिल फ्लूइड है, ठीक है, बहुत डेप्थ है नहीं आपके यहाँ, तो मैं इसकी कहानी आपको ज्यादा बता नहीं रहा, बस ये क्या है कि इस ड्रिल बिट को, इस ड्रिल टूल को आपको किसमें लगाना है, उस ड्रिलिंग मशीन के अंदर, तो यहाँ से लगाया जाता है, ठीक है, यहाँ से लगाया जाता है, ये दोनों एक साथ इसमें कंबाइन कर लो। फिर इसके बारे में देखो, तो यहाँ पर ये वाली जो चीज है इसको मैंने यहाँ दिखा रखा है, आपको सिर्फ दो एंगल से मतलब है, एक एंगल कौन सा है, एक एंगल है मेरा पॉइंट एंगल, ये वाला, आपको इन दो से मतलब है, एक है पॉइंट एंगल, पॉइंट एंगल कौन सा एंगल होगा, जो दो कटिंग एजेस हैं उनके बीच का एंगल, दैट इज द पॉइंट एंगल, हो गया क्लियर। ड्रिल में जो दो कटिंग एजेस है उनके बीच का एंगल होता है पॉइंट एंगल, ठीक है। तो फिर और दूसरा एंगल कौन सा, ये तो हो गया पॉइंट एंगल, दूसरा एंगल है हमारा हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल क्या है, इसको समझो, हेलिक्स एंगल क्या है उसको समझो। हेलिक्स एंगल किससे रिलेट करेगा, कटिंग एंगल से कौन सी चीज रिलेट कर रही है, पॉइंट एंगल, कटिंग एजेस से कौन सा रिलेट कर रही है, पॉइंट एंगल, जबकि
फ्लूइड किस तरह से चिप को निकालेगा वो किस पर डिपेंड कर रहा है, हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल आज तक नहीं पढ़ा था, ठीक है। पॉइंट एंगल एक बार तो आपने पढ़ा हुआ है, जैसे लिप एंगल साइज सेंस में समझा था, वैसे हमारे पास पॉइंट एंगल भी है। बट हेलिक्स एंगल क्या है, हेलिक्स एंगल क्या आपकी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में दिखा नहीं, ठीक है। हेलिक्स एंगल वो एंगल है, ऐसे याद रखो, हेलिक्स एंगल वो एंगल है जो कि चिप को डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा है। चिप को डायरेक्शन किसने दी थी, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। चिप को डायरेक्शन किसने दी थी, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। रेक सरफेस ने, तो रेक सरफेस से रिलेट क्या करता है, रेक एंगल। इसका मतलब हेलिक्स एंगल कहां से रिलेट कर सकता है, रेक एंगल से। बट रेक एंगल से कंफ्यूज नहीं होना है, रेक एंगल कहां होगा, रेक एंगल कहां होगा, इस कटिंग एज के हिसाब से, कटिंग एज के हिसाब से, ठीक है। जहां पर ये देखो रिलीफ एंगल है, रिलीफ एंगल से जो दूसरा एंगल बन रहा होगा वो मेरा रेक एंगल है, ठीक है। हां, इसके पीछे आएगा और इसके आगे आएगा, ठीक है। जब कटिंग एज होगी ना, वो जो पतली सी कटिंग एज है, उसी में एक एंगल आएगा ना, ठीक है। हेलिक्स एंगल एक अलग चीज है, ठीक है। जब ये चिप कट जाए, जब ये चिप कट जाए तो उसे जो पाथ दे रहा है वो मेरा हेलिक्स एंगल है। जब ये चिप कट गई और कटी किससे, रेक एंगल से, रिलीफ एंगल से, उसके बाद में जो उस चिप को पाथ दिया गया वो दिया हेलिक्स एंगल। अगर आप हेलिक्स एंगल कम रखोगे तो चिप सीधी आ रही होगी। यहां से हेलिक्स एंगल कौन सी है, एक्सिस से ये वाला एंगल है, ना कि इस वाले से। चिप से टूल से ऐसे मत सोचना, टूल की एक्सिस जो ये वाली है, इससे मेरा ये कितना बना रहा है एंगल, कौन सा, फ्लूइड कितना टर्न हो रहा है। अगर आप, अब मेरी बात समझो, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, अगर मैं आपसे कहता हूं हेलिक्स एंगल ज्यादा, तो आप टूल के फ्लूइड को कैसे सोच रहे हैं, टूल का जो फ्लूइड है वो कैसे गया होगा, यहां पे ये पेन है, यहां से मेरे पास कुछ धागा हो तो क्लियर हो जाता थोड़ा, स्प्रिंग से आता है। हां, स्प्रिंग से दे सकते हैं, चलो इसको थोड़ा स्प्रिंग खोल देना, हेलिक्स एंगल का स्प्रिंग मत कर देना। हां, उससे भी आप सोचो जरा इस, ये आपके पास है, ठीक है। अब मैं इस चीज को लेके चलता हूं, अगर ये चीज हमारी एस से आ रही है पास पास, अब बताइए हेलिक्स एंगल इसमें ज्यादा है कम, ज्यादा है इसमें हेलिक्स एंगल, ये मेरे एक तरह से फ्लूइड के रास्ते हैं। अब बताइए हेलिक्स एंगल इसमें ज्यादा है या कम है, एज कंपेयर टू जीरो से, जीरो के पास है, जीरो से दूर जा रहा है। जीरो कौन सा एंगल होगा, जीरो कौन सा होगा, जो कि इस वाली लाइन पर ही लाई करेगा। ये चीज अगर ऐसे होगी तो जीरो, तो जीरो वाला हेलिक्स एंगल मतलब फ्लूइड कैसा होगा, ये फ्लूइड सोचो अपने माइंड में, यहां से आपकी चिप निकल रही है, अगर जीरो हेलिक्स एंगल का फ्लूइड फ्लो तो कैसा होगा वो, है ना, चिप सीधी आएगी ऐसे, ठीक है, चिप सीधी आएगी ऐसे, ठीक है। जनरली ऐसे नहीं आएगी, बट होती है, ड्रिल बिट एक ऐसी होती है, उसको मैंने यहाँ पे फिगर दे रखा है, ठीक है। बट इसका हम यूज जनरली नहीं करेंगे, मतलब ही नहीं है इसका, बहुत ही ज्यादा हार्ड मटेरियल के लिए यूज होता है, ठीक है। बट अगर मुझे थोड़ा और हेलिक्स एंगल मतलब थोड़ा सा बढ़ाना है, थोड़ा ज्यादा नहीं बढ़ाना, तो ये चीज कैसे आएगी, ऐसे। अभी हमने थोड़ा बढ़ाया, मतलब ये भी जीरो के आसपास है, ठीक है। और बढ़ाओगे तो क्या होगा, ऐसे आया, समझ रहे हो, बीच में बताओ यार। हाँ, हार्ड मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है हेलिक्स एंगल कैसा दोगे, क्योंकि हार्ड मटेरियल की चिप होंगी वो भी हार्ड होंगी, और हार्ड होंगी तो उसे फ्लो कैसे कराना है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये तो खराब कर देगा, वो तोड़ देगा इस चीज को। ज्यादा हेलिक्स एंगल, ज्यादा हेलिक्स एंगल आप किस में कर सकते हो, समझ रहे हो ना, ज्यादा हेलिक्स एंगल जिसकी चिप ज्यादा घूमती हुई जाए वो सॉफ्ट में तो हो सकता है, हार्ड में बहुत ज्यादा हार्ड में थोड़ी होगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ रही है, ये है हेलिक्स एंगल, जबकि जो हमारे पास पॉइंट एंगल है वो क्या है, वो है यहाँ टिप, टिप जो टिप है, मतलब जो हमारी कटिंग है, ठीक है। तो अभी हम जेई के पर्सपेक्टिव से क्या याद रखना है, ठीक है। मैंने आपको फिगर दे रखी है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना। जेई के पर्सपेक्टिव से एक तो हेलिक्स एंगल को याद रखो, और एक सिर्फ और सिर्फ पॉइंट एंगल को याद रखो, ठीक है। अब इनकी जो वैल्यूज होती हैं, मैंने वर्डिंग वगैरह लिख रखी है, ठीक है, इस पर टाइम नहीं दे रहे। देखो ड्रिल बिट के बारे में पूरा यहाँ लिख रखा है, इस पर टाइम नहीं दे रहे, क्योंकि जो मैं माइंड में डालना है बस वो मुझे माइंड में डालना है, बाकी चीजें आपके ऊपर, जो चीजें आप यहाँ से लिखना चाहते हैं। पॉइंट एंगल आपको याद रखना है ये वाला, ये वाली जो चीजें यहाँ से जो आ रही, क्योंकि आपके यहाँ पर जो चीजें आएंगी वो हद से हद इस तरह की आती हैं, डाटा स्पेस, तो आपको डाटा याद है, ठीक है। डाटा याद क्या होगा, स्टैंडर्ड पॉइंट एंगल, जनरली क्वेश्चन काफी बार आता भी है, कहां, स्टेट, स्टेट बेसिस में जेई में भी आया हुआ है,
118 डिग्री, ठीक है। ये किसका है? पॉइंट एंगल, मतलब दो कटिंग एजेस के बीच का एंगल, दैट इज द पॉइंट एंगल। उसके बाद इट इज 116 टू 118 फॉर द मीडियम हार्ड स्टील एंड कास्ट आयरन। ये क्या है कास्ट आयरन मीडियम हार्ड स्टील? वर्कपीस या टूल, ठीक है, उसको तोड़ने के, ठीक है। इट इज 125 फॉर द आयरन स्टील, इट इज 130 डिग्री 140 डिग्री फॉर द ब्रास एंड ब्रोंज, ठीक है। इट इज ओनली 60 डिग्री फॉर द वुड एंड प्लास्टिक्स। अब यहां से आप समझ सकते हो कि मैंने अभी समझाया भी था थोड़ा कि पॉइंट एंगल यहां बढ़ता जा रहा है। अगर मैं पॉइंट एंगल बढ़ा रहा हूं तो वो चीज क्या है मेरे? पॉइंट एंगल अगर मैं बढ़ा रहा हूं, पॉइंट एंगल मतलब दोनों कटिंग एजेस ज्यादा दूर हैं, ठीक है। तो इसका क्या है कि ये जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा सॉफ्ट मटेरियल्स के लिए यूज होता है, सॉफ्ट मटेरियल के लिए पॉइंट एंगल्स, ठीक है। और अगर ये पॉइंट एंगल मेरा कम है तो वो क्या है? हार्ड मटेरियल, समझ रहे हो? हार्ड मटेरियल जितना ज्यादा शार्प पर रखने की कोशिश करोगे, दो कटिंग एज जितनी पास-पास रहेंगी, यदि दूर-दूर रहेंगे मतलब सॉफ्ट के लिए काम कर रहा है, जितनी पास-पास रहेंगी मतलब वो हार्ड के लिए काम कर रहा है। एज कंपेयर ब्रॉन्ज हार्ड है ना, वुड नहीं, ये ब्रॉन्ज एंड ब्रास में आते हैं सॉफ्ट, ठीक है। वुड तो एक ब्रिटल मटेरियल हो गया, प्लास्टिक से ब्रिटल रही है, अलग चीज है, ये इससे कंपैरिजन में कर ये अलग चीज है, ठीक है। मेटल की बात हो रही है ना, वुड अलग चीज है, वो मेटल नहीं, ठीक है। मेटल्स के लिए क्या है? 60, ये सॉरी इनके लिए वुड एंड प्लास्टिक्स के लिए 60। तो आपके यहाँ डायरेक्ट डाटा आ जाता है, तो कम से कम डाटा याद एक बार पढ़, ठीक है। नेक्स्ट है हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल में भी ये चीज याद रखना, कौन सी वाली? ये वाली, ये रहता है ना। उसके बाद ये वाली चीज भी याद रख सकते हैं, ठीक है। मैंने जो अभी बोला ना आपसे जीरो एंगल किसके लिए होगा, तो वो चीज इसमें दैट इज द जीरो हेलिक्स जो होता है ना, वो होती है स्पेड ड्रिल्स, ठीक है। उसका वर्ड जो होता है स्पेड ड्रिल्स, इसमें क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ आपको दो कटिंग एजेस जैसे दिख रही है, ऐसे ये वाली होगी, ये वाली कोई एंगल मान लिया हमने, इनकी जो पॉइंट एंगल क्या होगा? सीधा ये ड्रिल ऐसे ऐसे जाएगा, सीधा ऐसे होती है इसकी फिगर, स्पेड ड्रिल, ठीक है। यहां से सीधा ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, चलिए अब पीछे की साइड या आगे की साइड नहीं पता लगा, दोनों इस साइड देख लो, ठीक है। वो पीछे की साइड आएगा, एक आगे, ठीक है। इसमें क्या होगा? usually 20 to 35 degree for the most commonly materials, 20 to 25 degree for most commonly materials, 45 to 60 is suitable for the deep holes and for the softer work material। मैंने आपको बोला ना, जैसे जैसे आप हेलिक्स एंगल बढ़ाओगे तो सॉफ्टवेयर के लिए काम करेगा, जैसे जैसे हेलिक्स एंगल घटाओगे तो हार्डवेयर के लिए काम करेगा। तो ये आप जो जीरो हेलिक्स एंगल लोगे वो जनरली किसके लिए लोगे? क्योंकि हार्ड वर्क मटेरियल, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क मटेरियल वो किससे करेंगे? जीरो हेलिक्स एंगल से, मतलब स्पेड ड्रिल्स, ठीक है। उसका नाम क्या हो जाएगा? स्पेड ड्रिल्स, ठीक। तो ये थोड़ी वैल्यूज याद रखना बस, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं ब्रेकिंग पर, ठीक है। बोरिंग हमने कल किया था, बोरिंग शायद हमने कल किया नहीं किया, बोरिंग वाली स्लाइड ये इसका थोड़ा रंडरिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ बोरिंग में क्या होगा? आपने सिर्फ और सिर्फ क्या समझा? जो आपने ड्रिल किया, मतलब प्रोसेस को ऐसे याद रखना, ठीक है। प्रोसेस को ऐसे याद रखना, जो आपने ड्रिल किया उस ड्रिल्ड होल को आपने क्या किया? एनलार्ज। एनलार्ज किससे करोगे? सिंगल पॉइंट। बस ये चीजें माइंड में डाल दो, क्वेश्चन जनरली यही आएंगे कि बोरिंग जो है वो क्या करती है? होल को एनलार्ज करती है, किससे की हेल्प से? ड्रिल होल की हेल्प से, जो कि क्या होता है, सॉरी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की हेल्प से, जो कि क्या करता है? उसको सर्कुलर मोशन और आगे की तरफ, सर्कुलर मोशन आगे की तरफ, ठीक है। फीड डायरेक्शन एंड रोटेशन ऑफ द, ठीक है। तो ये हो गया मेरा बोरिंग। बोरिंग इज द एनलार्जिंग प्रोसेस, ठीक है। वर्डिंग आपको दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बोरिंग के बाद क्या करना होता है? रिमिंग, ठीक है। अब जो हमने पर्टिकुलर वो एक पर्टिकुलर डायमीटर का होल हमारा डिजायर्ड था, वो हमने लास्ट में उसको देना होता है क्या प्रोसेस? रिमिंग का। तो रिमिंग में क्या है? रिमिंग रिमूव्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द होल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ क्या है हमारा एक तरह का फिनिशिंग प्रोसेस, बट ये क्या बहुत अच्छा फिनिशिंग प्रोसेस होगा, ठीक है। रिमिंग, ठीक है। क्यों? आपको मैंने इसको प्रोसेस को अभी दिखाया नहीं, इसका मैं फिगर निकाला होगा तो ठीक है। हां ये देखो, रिमर्स क्या होते हैं? रिमर्स होते हैं इस तरह, ड्रिल टूल की तरह नहीं, ड्रिल टूल की तरह आपको थोड़ा थोड़ा दिखेंगे, बट उसमें जो ये वाली चीज है, या एक तरह से ये दिखते हैं आपको एंड मिल की तरह। एंड मिल याद है ना? एंड मिल का जो मैंने एक वीडियो दिखाया था उसमें मैंने आपको दिखाया था एंड मिल, तो कुछ कुछ एंड मिल की तरह दिखेंगे, बट ये एंड मिल कटर्स नहीं होंगे,
ठीक है, ये क्या है मेरे रिमर्स। रिमर्स क्या होते हैं कि यहाँ ये देखो, ये देखो, ये देखो, आपको दिख रहे होंगे, ऐसे कुछ फील हो रहा है। तो ये जो मेरे रिमर्स है, ये क्या करेंगे, जब इसे मैं ऐसे रोटेशन दूंगा और आगे लेके जाऊंगा तो छोटा छोटा छिलका उतारेंगे, बहुत छोटे छोटे छिलका उतारेंगे इसके ऊपर से, बहुत छोटे छोटे छिलका उतारेंगे। तो क्या कर रहे हैं, फिनिशिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको बोर्ड को बहुत बड़ा नहीं कर रहे हैं, इसको फिनिश्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, रिमर्स हमारा ऐसे दिखता है। ठीक है, ये फिगर बना रखा है, इसकी जरूरत आपको है बस थोड़ा दिखाने के लिए कि मैन्युफैक्चर्ड है रिमर्स कैसे हैं, दिख रहे हैं, रिमर्स ऐसे। इनमें फ्लूइड्स की जरूरत है, इनमें फ्लूइड्स की जरूरत है, मतलब हेलिक्स एंगल देने की जरूरत है, ज्यादा हेलिक्स एंगल देने की जरूरत है। ठीक है, चिप इतना ज्यादा है ही नहीं इसमें जो कि आपको पूरा वो निकालना पड़ेगा, साइड करना पड़ेगा। मानता हूँ चिप निकलेगी, बट चिप निकालने की ज्यादा जरूरत है ही नहीं ना आपको। क्यों चिप निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर फिनिशिंग प्रोसेस हो रहा है। तो ये जो पार्ट कहलाएगा वो वैकेंट है, मतलब फ्लूइड टाइप का। चिप है तो इसके अंदर ही है ना, बट इसको हेलिक्स एंगल देने की ज्यादा जरूरत हमें है। तो हमारा रिमर्स क्या होगा, क्योंकि फिनिशिंग ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बोरिंग से रिलेटेड चीज। ठीक है, अब आ जाता है ट्रिपैनिंग। ट्रिपैनिंग क्या होता है, ट्रिपैनिंग देखो इस फिगर में थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। ट्रिपैनिंग का मीनिंग क्या है बेसिकली, ट्रिपैनिंग का मीनिंग क्या है, इसको समझाने के लिए, इसको समझाने के लिए आप ऐसे समझो। ये भी एक तरह से होल से रिलेट कर रहा है। ठीक है, सर्कुलर से, सर्कुलर कटिंग करेगा। बट आपको अगर मान लीजिए ये चीज, ये एक सर्कुलर होल बनाना था, किससे बना लिया आपने, ड्रिल से। छोटा होल था, ड्रिल से बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आपको क्या करना था, आपने इस पॉइंट को, इस पॉइंट पर ऐसे क्या बोलते हैं, टूल को हमें, सॉरी वर्कपीस से हमें चिप्स नहीं निकालनी है। अभी हमें क्या करना है, हमें ये वाली चीज ना करके हमें कहां से निकालना है, देखिएगा हमें कहां से निकालना है, हमें इस वाले पोर्शन से ये मटेरियल को निकालना है, इस वाले पोर्शन से ये मटेरियल निकालना है, ऐसे ये वाला, ये वाला ऐसे, ये मटेरियल हमें निकालना है। तो ये मटेरियल कैसे निकलेगा, इस प्रोसेस का नाम रहता है आपका ट्रिपैनिंग, जो हम साइड से निकाल रहे हैं, साइड से। ठीक है, और सिर्फ उतना ही मटेरियल हमें निकालना है जितनी हमें निकालना है। एक तरह से ग्रूविंग, बट कैसी, सर्कुलर, सर्कुलर ग्रूविंग हो रही है इसमें। ठीक है, तो वो जो सेंस है वो हमारा आता है ट्रिपैनिंग का। ठीक है, ट्रिपैनिंग जनरली क्या होगा, ये एक इस तरह का टूल है। ठीक है, ये एक इस तरह का टूल है, क्या कर रहे हैं इसमें, कैसा होगा ये ट्रिपैनिंग, किस तरह का होगा, ट्रिपैनिंग किस तरह का होगा, सिंगल कटिंग, मतलब एक ही तो कट से हो रहा है ना, ये वाला जो है सिंगल कटिंग होगा ना, एक साइड से कट रहा है, एक साइड से कट के उसे हम ऐसे लेके आ रहे हैं। डबल लगाना चाहो डबल लगा लो, बट है ना, डबल लगाना चाहो डबल लगा लो, बट उसमें होगा क्या, उसमें होगा क्या कि दोनों चीजें अगर आपने डबल लगा के काम किया है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पहले पहले जब ये चीज घूमेगी, ये चीज घूमेगी तो दिक्कत करेगा वो। ठीक है, ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा और दिक्कत भी करेगा। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये कहाँ यूज की जाती है, जैसे कि शाफ्ट है। ठीक है, मान लीजिए आपको इस शाफ्ट को इस तरह का बनाना है, जैसे ग्रूविंग होती है ना कुछ चीज की। ठीक है, ऐसे ऐसी कुछ चीज बनानी है मुझे, ऐसे लिखा है, तो ये वाला पार्ट मुझे हटाना है, जबकि इनिशियली ऐसे, ऐसे इनिशियली ऐसे थी, मुझे ये साइड साइड का हटाना है। ठीक है, समझ रहे हो ना इस चीज को, ये चीज क्या है, ड्रिलिंग है ना, जबकि ये वाली चीज क्या है, वो चीज को बचाना, उस वाले पार्ट को बचाना। तो ये क्या कर रहा है मेरा ट्रिपैनिंग, इसको हम बोलते हैं ट्रिपैनिंग। बात समझ में आ रही, ठीक है, साइडों से ये वाली चीजें बनाना, जैसे कि ये वाली चीज मान लो अगर मुझे ऐसे होता है, इसको मुझे ऐसी शेप बनाना है, तो आप इसे ड्रिल करके बनाओगे नहीं ना, आप इसे ट्रिपैनिंग करके बनाओगे। आप इधर वाला मटेरियल आप ऐसे 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 करके रिमूव करोगे और ये चीज ट्रिपैनिंग करके ये शेप की। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर है। बोरिंग हो गया, ट्रिपैनिंग हो गया, ये हो गया। ब्रोचिंग, ब्रोचिंग क्या होता है, छीलन, छीलन किस सेंस में, तो मेटल कटिंग का हर जगह कर रहे हैं, किस सेंस में, यहाँ पे टूल कैसे जाएगा वो निकालना आपने क्या, ब्रोचिंग की मैंने वीडियो दिखाई थी आपको एक बार, ब्रोचिंग की वीडियो दिखाई थी, क्या थी वो, क्या याद आ रहा है, ये चीजें आप प्लीज माइंड में रखना पड़ेगा। इसको एक्स्ट्रा चिप्स को ब्रोचिंग, आपको वीडियोस याद रखने पड़ेंगे। अगर आपको मशीन टूल याद रखना है तो वो याद रखना पड़ेगा जो मैंने आपके माइंड में डाला है, अगर कोई चीज भूल जाओगे तो
ब्रोचिंग वो चीज थी जिसमें आपने की डाली थी, की निकाल रहे थे, गियर की। एक लेंथी सा आपके पास एक टूल था, उसको आप नीचे लेके जा रहे थे, एक की वे बना रहे थे गियर के अंदर, वो था मेरा ब्रोचिंग। ब्रोचिंग टूल आपके माइंड में चाहिए। तो ये चीजें जब तक आपके माइंड में नहीं बैठेगी ना, तब तक तुम कितना भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका। ठीक है, तो ब्रोचिंग टूल या ब्रोचर क्या कर रहा है, जो कि इस तरह का इसमें माइंड में डाला हुआ है ना। इसे ये मत समझना कि मिलिंग कटर है, कोई भी मिलिंग कटर या ग्राइंडिंग मान लेता है इस फिगर को, नहीं। ये क्या है मेरा ब्रोचिंग। क्यों, कैसे पता लगा ये ब्रोचिंग है? ये मिलिंग कटर या ग्राइंडिंग भी हो सकता था इस फिगर के हिसाब से, बट ये ब्रोचिंग कैसे? ये इनर डाया में स्लोट कटिंग करने की कोशिश कर रहा है, बट इस फिगर को आप ब्रोचिंग कैसे बोलोगे? आप इसे मिलिंग या ग्राइंडिंग क्यों नहीं बोल सकते? ग्राइंडिंग में तो ऐसे होता है ना, छोटे-छोटे एब्रेसिव्स लगे होते हैं। मिलिंग में भी ऐसे ही कुछ टूल्स होते हैं ना। तो ये इस वर्क पीस को कट कर रहे हैं, मिलिंग भी तो हो सकता है। इस छोटे से फिगर की बात कर रहा हूं मैं इतने पर। मेन कंडीशन कहां पर है कि इसे हम ब्रोचिंग बोलेंगे इस चीज को। तो ये फिगर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। चिप तो मिलिंग में भी कटती है ना ऐसे छोटी-छोटी करके। इसको मिलिंग ना बोल के हम ब्रोचिंग क्यों बोल रहे हैं इस फिगर को, ये पूछना चाह रहा हूं। अगर ये छोटी-छोटी चीजें माइंड में चल रही ना तो कभी कंफ्यूजन नहीं आएगी, क्योंकि डायरेक्शन की ही बात होती है। ब्रोचिंग में क्या है, ब्रोचिंग में ये जो कटिंग टूल है ये कैसे जा रहा है, मिलिंग में कैसे जाएगा, यही कटिंग टूल का इतना वाला पार्ट कैसे जाएगा, सर्कुलर सर्कुलर जाएगा। अगर छोटे से हम पार्ट की बात करेंगे तो करेगा कटिंग जरूर, बट उस टीथ के नीचे कितने होंगे, हद से 2 से 3 उस कटिंग टूल के नीचे। मतलब एक कटिंग टूल लग रहा होगा, दूसरा आ रहा होगा, मतलब वो क्या चीज है, सर्कुलर था, वो चीज सर्कुलर थी। ग्राइंडिंग में भी क्या है, सर्कुलर, ठीक है। जबकि इसमें क्या है, इसमें है सीधा जा रहा है। और याद करो, अगर आपको ब्रोचिंग की वो वीडियो याद आ गई है तो हम कैसे लेके जाते हैं इस चीज को, ऐसे लेके जाते हैं। मतलब हम वर्क पीस के ऐसे लेके जाते हैं, अगर ये वर्क पीस है तो हम ऐसे लेके जाते हैं, इसे छील के ऐसे उतार देते हैं, ना कि सर्कुलर, है ना। तो ये चीज क्या होगी, मेरा ब्रोचिंग है ना। और इसमें ब्रोचिंग में एक चीज और हमेशा याद रखना, जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले मान लीजिए वर्क पीस हमारा इतना था, ये जैसे यहाँ पर दिख रहा है वर्क पीस इतना था, मुझे इसको फाइनल किसमें करना है, इसमें करना है। तो आप कटिंग करोगे, ये क्या है मेरी एक तरह से आपके पास सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से ऑर्थोगोनल कटिंग हो जाएगी एक तरह से, ऐसा आप सोच सकते हो। इस ऑर्थोगोनल कटिंग में आपने क्या किया, आप सिंगल पॉइंट ना लेके आपने मल्टी पॉइंट एक साथ ले लिया। तो क्या आप यहाँ पर ये वाला पार्ट यहाँ ऐसे ले सकते थे, ऐसे पारी की तरह ऐसे ले सकते थे ब्रोचिंग, यस और नो? ऐसे ले सकते थे नहीं, क्यों? क्योंकि जब आप पहले वाले से लेते तो सारा चिप इसके सामने आता है ना, ये इसको फिर पूरा फोर्स लगाते हुए आगे आता है। ठीक है, अब ये बताओ फायदा क्या लगा इससे, ब्रोचिंग का सिंगल पॉइंट में कोई फायदा नहीं लगा, क्योंकि नीचे वाला जो चिप है वो जा ही नहीं रहा है पीछे को, वो तो मशीन सर्विस करता हुआ आ रहा है। तो यहाँ से हमने एक फायदा कर लिया क्या, कि हमारा फोर्स भी कम लग रहा है ना, और अच्छे से एक ही प्रोसेस में मुझे डेप्थ ऑफ कट ज्यादा मिल रही है, एक ही आपके प्रोसेस में मुझे डेप्थ ऑफ कट ज्यादा मिल रही है। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि डेप्थ ऑफ कट ज्यादा मिल रही है, साथ ही सर्विस में अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ डेप्थ ऑफ कट ज्यादा लेने के लिए आप सीधा क्या लेके चलते हैं, ब्रोचिंग। नहीं तो प्लेनिंग करो, पहले उसे एक बार लेके जाओ, फिर भी रिटर्न और बैलेंस करो, स्लोट उसकी सेटअप की हेल्प से फिर लेके जाओ। तो ये डेप्थ पाने के लिए आपको बहुत टाइम लग जाएगा, बार-बार की रिटर्न और बैलेंस से बार-बार करके उससे सेटअप पर यही डेप्थ पाने के लिए काफी टाइम लगेगा। बट अगर ब्रोचर से यूज कर रहे हैं तो सीधी जल्दी से आएगा। बात क्लियर है? ठीक है, फोर्स तो ऑब्वियसली ज्यादा देना पड़ेगा, बट ये है कि आपको आराम से डेप्थ मिल जाएगा। क्योंकि जहां हम एक की बात कर रहे थे वहां में बहुत सारा मिलता है, बट यहाँ पर फोर्स इस हिसाब से नहीं बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ा दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये छोटे-छोटे यहाँ चिप बहुत छोटी-छोटी जा रही है। एक के लिए डेप्थ ऑफ कट कितनी है, छोटी सी देखो, एक के लिए डेप्थ ऑफ कट कितनी सी, बस एक के लिए तो इतनी सी है ना। ठीक है, तो डेप्थ ऑफ कट बहुत ज्यादा नहीं है किसी एक पर्टिकुलर के लिए। यहाँ से उसने छोटा सा उतारा चल दिया, फिर जो इसके नीचे बचा उससे इसने उतार दिया, फिर जो उसके नीचे बचा वो ये उतार के, जो उसके नीचे वाला ये उतार के, तो ऐसे ही धीरे-धीरे लेके जाएगा। तो ये क्या कहता है मेरा ब्रोचिंग। ठीक है, ब्रोचिंग माइंड में जैसे आएगा क्या करोगे, सर्कुलर से हट जाओगे, कैसे लेके जाओगे, ऐसे वर्क पीस पर एक्सियली डेप्थ ऑफ कट क्रिएट करने के लिए हम ब्रोचिंग का एक्सियल लेके जाते। क्या ये ब्रोचिंग टूल मेरे हमेशा ही फ्लैट होंगे, जैसे मैंने उसमें दिखाया था अकेले, मतलब एक टीथ वाले मतलब एक विड्थ वाले ऐसे होंगे ब्रोचिंग टूल ना? ब्रोचिंग टूल हमारे सर्कुलर भी हो सकते हैं। सोचो जरा इस चीज को। आपको करना क्या है, एग्जांपल के तौर पर इस चीज को समझो जरा। आपको करना क्या है, आपको करना है, ये आपके पास एक
शाफ्ट है, मान लीजिए आपके होलो शाफ्ट है, अंदर से होलो है एग्जांपल के लिए, आपको क्या बनाना है, आपको इस पर क्या बनाना है, आपको इस पर स्प्लाइंस बनाना है, ऐसे ग्रूव काटने हैं इसके अंदर, ऐसे ऐसे ग्रूव काटने, समझ रहे हो, इसके अंदर ऐसे ग्रूव काटने, फील हो पा रहा है क्या बोल रहा हूँ, ऐसे ग्रूव काटने, और ये ग्रूव कैसे होंगे, आर पार ग्रुप लेके जाते हैं। ये क्या है, सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल में अंदर होल है और अंदर जो बोर है, आप सोच पा रहे हैं से, अंदर बोर है, शाफ्ट थी, उसके अंदर क्या है, बोर है, और उस बोर में ग्रूव आने चाहिए यहाँ पे। तो अगर एक ग्रूव हो तो आप सीधा एक कटिंग टूल ले लोगे, जैसे कि छोटा सा आपने गियर में कटिंग कर किया था एक ग्रूव, ऐसे आप इसमें पूरे में कर दोगे, कैसे करके, यहाँ से ब्रोचर को डालोगे तो यहाँ से निकाल दोगे, तो ब्रोचर वो क्या करेगा, कटिंग कर रहा होगा कीवे की टाइप की। अगर आपको ये ऐसे बनाना है तो क्या करोगे, बार बार यहाँ डालोगे, फिर से इतना घुमाओगे, फिर ये डालोगे, फिर दूसरा घुमाओगे, फिर ये डालोगे, ऐसे लेके जाओगे, आप सीधा सर्कुलर शेप बना दो ब्रोचर की, है ना, एक बार में दो के सारे ही कर दे। सोचो ब्रोचर आपने कैसे बना दिया, ब्रोचर आपने कैसे बना दिया, जो ये डायामीटर है उस डायामीटर का मान लीजिए ये हमने बनाया, और इसके ऊपर ये जो कटिंग टूल आप सिंगल वाले के बना रहे थे, सिंगल वाले कटिंग टूल कैसे बना रहे थे आप, ऐसे, अगर आप इधर से लेके जाओगे तो ये ऐसे बना, ऐसे है कि नहीं, ऐसे बनाओगे या नहीं, यस सर, आरी होती है, आरी ऐसे क्यों बनी होती है, आरी कभी भी ऐसी क्यों नहीं होती, लकड़ी काटने वाली आरी देखी होगी आपने, जनरली कैसी होती है, ऐसी होती है, और अगर आप लोहे काटने वाली आरी का यूज करोगे तो वो कैसे आप चलाते हो, कभी भी सीधे नहीं चलाते, हमेशा तिरछी करके चलाते हो, शेप कैसे आ गई उसकी भी ऐसे, इस वाले मेटल से हमें कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है जो इसके पीछे है, हमें मतलब है कि जो कटिंग हो रही है वो पहले ऊपर है, फिर नीचे वाला है, फिर नीचे वाला है, ऐसे कर, है ना, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक, तो इस सेंस में जरा समझो इस चीज को कि अगर मैंने एक यही जो आरी है उसको ना थोड़ा सा बड़ा मान, उसकी विड्थ बड़ी, आरी तो देखिए, ठीक है, उसकी विड्थ थोड़ी बड़ी मान लो, वही क्या है मेरा ब्रोचर टूल, है ना, वही मेरा ब्रोचर टूल है, उस ब्रोचर टूल को थोड़े से बड़े टीथ मान के चलना, उस ब्रोचर टूल को अगर मैं सर्कुलर बनाता हूं, सर्कुलर सेंस कैसे गया कि ये जो ब्रोचर टूल का नीचे वाला पार्ट है ऐसा दिखेगा, ये वाला, इसमें क्या है, ऐसे आ रहे होंगे टू टीथ्स, आ रहे होंगे, यस, अगर मैं एक टूथ तो यहाँ लगा दूं, एक आरी का आरी काट के यहाँ लगा दूं, दूसरी आरी काटो कहाँ लगा दूं, यहाँ चिपका दूं, ऐसे, तो ये बन गया, ऐसे आ जाएगा, ये बन गया, ठीक है, ऐसे ही तीसरी आरी काट के यहाँ चिपका दो, ये बन गया, ऐसे, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो जितने ग्रुप चाहिए उसके हिसाब से हमने सर्कुलर शेप का ब्रोचर बनाना, तो पहले से मान लो मुझे इसमें ग्रुप स्टैंडर्ड चाहिए, मतलब 4 चाहिए, तो 4 वाला ब्रोचर उठा लो तो बनाना शुरू करो, एक बार में ही सारे ग्रुप एक साथ नहीं करते, है ना, तो ब्रोचर हमारा हमेशा ही सीधा ये हो जरूरी नहीं, मतलब एक सीधा लेंथी हो जरूरी नहीं, क्या हो सकता है वो सर्कुलर में भी हो सकता है, बट रोटेशन उसका कैसा होगा, रोटेशन क्या वो सर्कुलर करेगा, रोटेशन हमेशा लिनियर, रोटेशन हमेशा लिनियर, ठीक है, तो रोटेशन पे ध्यान रखें, ठीक, ये है फिगर आपका, ठीक है, ठीक है, ये नहीं, ये इसी का है, ब्रोचर का है, बट ब्रोचर में ये वाली जो चीजें दिख रही है ये क्या है, सर्कुलर है, उस सर्कुलर में यहाँ पर ये वाली चीज, यहाँ पर ये वाली चीज, यहाँ पर ये वाली चीज, इसके सामने यहाँ टीथ, इसके सामने यहाँ टीथ, इसके सामने यहाँ टीथ, इसके सामने यहाँ टीथ, ये वाली जो चीजें हैं ये क्या है, छोटी होती जा रही है, तो सर्कुलर करेगा, ब्रोचिंग सर्कुलर करेगा, मतलब ऐसे जाएगा, लीनियर जाएगा, और उसकी बोर को और बड़ा करेगा, उसकी बोर को और बड़ा करेगा, अगर हमें सर्कुलर पूरे में ही लेके चलना है, देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर इस फिगर में क्या समझाया आपको, ग्रूव कटिंग, अगर आपसे मैं ये कहूँ कि इसमें सबको यहाँ से यहाँ तक और काट दो, और काट दो, ठीक है, तो आप क्या ब्रोचिंग टूल का यूज नहीं कर सकते, जिसमें हर जगह ऐसे सर्कुलर हो, कैसे सर्कुलर हो, विथ ऐसे, तो यहाँ पर देखो अपने माइंड को थोड़ा सा और बढ़ाओ, यहाँ वाला जो सर्कुलर टिप है वो कैसा है, छोटी डायट है, इससे इधर वाला क्या है, थोड़ा बड़ा डाया, इससे इधर थोड़ा और बड़ा, इससे इधर थोड़ा और बड़ा, तो ये पूरा सर्कुलर हो गया, लेके जाओ धीरे धीरे सारा सर्कुलर आ जाएगा, है ना, जबकि इसकी मोशन किधर की होगी, इधर की होगी, ठीक है, मोशन हमेशा इधर की, तो शुरू वाले क्या होंगे, यहाँ पर देखो, जो स्टार्टिंग वाले होंगे वो ज्यादा फोर्स लगाएंगे, जो उससे थोड़े पीछे वाले होंगे वो ज्यादा डायरेक्ट होंगे, वो कम फोर्स लगाएंगे, उससे पीछे वाले डायरेक्ट और कम और ज्यादा के होंगे, बट
उनमें जो डिफरेंस होगा वो बहुत कम होगा, डिफरेंस बहुत कम होगा, उन्हें हम क्या बोलते हैं फिनिशिंग टूल्स। तो हमें फिनिशिंग देंगे कांस्टेंट होगा। देखो अब इससे क्या फायदा लगेगा, क्या चीज कांस्टेंट, फोर्स तो कांस्टेंट होगा, फोर्स में फोर्स ज्यादा आएगा जब स्टार्टिंग वाले, ये एक्चुअली हमारे तीन पार्ट में काटे रहते हैं, ठीक है, जनरली तीन पार्ट में काटे होते हैं, एक तो होते हैं रफिंग, उसके बाद होते हैं सेमी फिनिशिंग, एक होते हैं फिनिशिंग। रफिंग कौन से होंगे, रफिंग वो होंगे जो कि नहीं स्मॉल डाया, स्मॉल डाया की किस तरह से चलेंगे, डाया में क्या है डाया, टिथ नहीं, टिथ स्मॉल टिथ के बारे में सोचो, जो आपने आंसर दिया वो टिथ का था। देखो यहाँ पर अगर आपको रफ करना है, रफ क्या होती है सबसे पहले करना, पहले आप ये सोचो कि आपके माइंड में कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा है, कौन सा ये वाली चीज क्या, जो मैंने अभी फिगर एक बनाया, पहले माइंड में ये लेके चलो, क्या है ये एक होल्ड शाफ्ट, ठीक है, होल्ड शाफ्ट है, मतलब बीच में से क्या है खाली, आपको एक ही प्रोसेस में इसे शाफ्ट का डाया और ज्यादा बड़ा करना है, कौन सा वाला शाफ्ट का डाया, होल का, मतलब एक तरह से आप बोरिंग प्रोसेस कर रहे हो, आप एक तरह से बोरिंग प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है। अब इस बोरिंग प्रोसेस में आपको बोरिंग भी करना है एंड फिनिशिंग भी करना है, इस चीज को समझ लीजिए, इसमें आपने बोरिंग एंड फिनिशिंग दोनों चीजें एक साथ कर दी, किससे कर सकते हो बोरिंग एंड फिनिशिंग एक साथ, रीमर्स क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ फिनिशिंग, बोरिंग किससे होती है सिर्फ और सिर्फ सिंगल रीडिंग, बट अगर हम दोनों का मिक्स कर दें तो ये हमारा ब्रोचिंग काम कर जाएगा, बट वो ब्रोचर टूल कैसा होना चाहिए, वो ब्रोचर टूल हो जाइए सर्कुलर शेप के हिसाब से दिखाने को, तो जाएगा वो आगे जैसा भी दिखाया, उसमें क्या होगा, सबसे पहले आप कैसा लेके चलोगे, इस डाया के हिसाब से चीजें आनी चाहिए, इस डाया के हिसाब से, तो अब एक बात बताइए, शुरू वाला जो शेप होगा ये चीजें कुछ ऐसे चलेंगी, ध्यान से देखो, बस ये थोड़ा माइंड में डालने को इस तरह, ज्यादा लेना है और ऐसे नहीं है कि इतना ज्यादा डिफरेंस आता है, वो सिर्फ आपके माइंड में डालने को इस तरह। देखो सबसे ज्यादा टेपर किसमें, सबसे ज्यादा टेपर पहले वाले में, इसका मतलब इससे सबसे ज्यादा मटेरियल टूटेगा, कैसे, अब ये मटेरियल टूटने के लिए क्या है, यहाँ एक सर्कुलर टीथ लगा है, सर्कुलर टीथ का मतलब जो कि पेरिफेरिकल एज से इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है, जब हम सामने से देखेंगे तो उसका टीथ यहाँ से दिखेगा या नहीं दिखेगा, दिखेगा, ठीक है, ये जो टीथ है, ये जो टीथ है, ये उस पर ये वाला इस डाया के बराबर है, तो ये डाया इसके बराबर है एग्जांपल के, तो जब सबसे पहले जाएगा तो ये वाला टिप जाएगा, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में ये वाला जाएगा, इसका टेपर ज्यादा है या नहीं है, इसका टेपर ज्यादा है तो यहाँ से मटेरियल ज्यादा कटेगा या कम कटेगा, ज्यादा कटेगा, समझो इस चीज पे टेपर ज्यादा है, टेपर ज्यादा है तो एक टूल ने इसे काटा, उसके बाद जो मटेरियल बचा उसको कौन काटेगा, ये काटेगा, जिसे अभी फिगर दिखाया था, कौन सा वाला, ये वाला, जैसे ये वाला फिगर दिखाया था, ठीक है, जितने दूर दूर रखोगे ज्यादा मटेरियल कटेगा या नहीं कटेगा, ऐसे रखोगे तो ज्यादा मटेरियल करेगा कटेगा, ये वाली क्या कहती है, ये वाली कहलाती है रफ मशीनिंग, तो इसे हमने बोलते हैं रफ मशीनिंग, जिसमें हमारा टूल ज्यादा काट रहा है, जिसमें हमारा टूल ज्यादा काट रहा है, तो फर्स्ट वाला पार्ट क्या होगा मेरा रफ मशीनिंग, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद टेपर थोड़ा कम है, यहाँ पर भी टूथ क्या है ऐसे, यहाँ पर भी टूथ क्या है ऐसे, ठीक है, अगर ये टूथ हमारे ऐसे हैं यहाँ पर कोनों पर, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें टेपर कम है, तो ये क्या करेगा, थोड़ी फिनिशिंग के साथ में देता जाएगा, मतलब आगे तो चल रहा है रफ, वो आगे इसके लिए जगह बनाता जा रहा है, अब इसका काम क्या है, थोड़ी सी से फिनिशिंग देना, तो इसने क्या किया, थोड़ा फिनिश किया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं सेमी फिनिशिंग। गलती मत करना कि पहले ये घुस गया, इसने पहले रफ मशीनिंग आर पार कर दी, नहीं, आर पार थोड़ी कर रहा है, ये सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, जब ये इतने लेंथ तक घुसा उसके बाद में ये वाली चीज आनी शुरू हो गई है ना, उसके लिए तो ये वाला डाया बन चुका है ना बड़ा, तो उसमें क्या करेगा, ये सेमी फिनिशिंग करेगा, सेमी फिनिशिंग यहाँ तक पहुंच गई, आगे क्या हो रही है रफ, जैसे तो ये वाला पार्ट घुसता है, कौन सा वाला पार्ट, फिनिशिंग वाला, इसमें क्या होगा, टेपर बहुत ही कम, टेपर बहुत ही कम, डाया क्या होगा सबसे ज्यादा, डाया सबसे ज्यादा पर टेपर बहुत कम, तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ फिनिशिंग कर रहा है, तो अगर मैं इतने पोर्शन की बात करूं तो सबसे पहले इस पोर्शन में क्या आया, ये रफ वाला, उसके बाद क्या आया, रफ वाला तो आगे पहुंच गया, फिर क्या है, सेमी फिनिशिंग किया, सेमी फिनिशिंग के बाद क्या हुआ, फिनिशिंग, ठीक है, तो एक ही साथ में क्या क्या चीजें हो गई मेरी,
बोरिंग भी क्यों, क्योंकि डायमीटर बढ़ गया, तो ये क्या कर दिया मैंने, इसका बोरिंग कर दिया, साथ ही उसकी फिनिशिंग भी इसी टूल से हो जाती है। फिनिशिंग एंड बोरिंग दोनों एक साथ हो रही है ब्रोचिंग के, कैसे टूल से, ऐसे टूल से। बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। अब ये वीडियोस दिखाऊंगा, ठीक है, ब्रोच कंस्ट्रक्शन हो गया जो आपको मैंने अभी समझाया था, ठीक है। चलो अब ये ड्रिलिंग, ब्रोचिंग, बोरिंग की वीडियोस, ठीक है, इसको थोड़ा क्लियर हो जाए।